नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ई लर्निंग तासिका में स्वागत है और हमारे हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद 8 है। उन शब्दों के भेदों में से तीसरा शब्द का भेद विशेषण, इसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, शब्द का तीसरा भेद विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा इस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। दूसरा वाक्य है, उसकी कमीज लाल है। लाल शब्द के भी नीचे रेखांकित किया गया है। इन दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इन वाक्यों में अच्छा शब्द मोहन और लाल शब्द कमीज संज्ञा की विशेषता या गुण बता रहे हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इनसे हम विशेषण की परिभाषा बनाने में हमें आसानता होगी। परिभाषा है विशेषण की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ रंग और गुण के बारे में विशेषता बताई है, इसलिए अच्छा और लाल यह विशेषण है। विशेषण की परिभाषा आपने अच्छी तरह से समझ ली है। कई बार परीक्षा में विशेषण और विशेष्य इस पर सवाल पूछे जाते हैं। वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को छांटकर लिखने के लिए कहा जाता है। तो चलिए, विशेष्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष्य की साधारण परिभाषा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो उदाहरण है, लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। इस वाक्य में विशेषता किसकी बताई गई है? लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी, तो भयभीत होना यह विशेषण है या विशेषता बताई गई है। मगर वह विशेषता किसकी बताई गई है? तो लक्ष्मी की विशेषता बताई गई है। यानी लक्ष्मी यह विशेष्य हो गया और भयभीत यह विशेषण हो गया, और लक्ष्मी यह संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता यहाँ बताई गई है, इसलिए लक्ष्मी यह विशेष्य है। दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। इस उदाहरण में फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई,
यह मेरी यह विशेषण के तौर पर आया है और टांग यह विशेष्य है। टांग के बारे में यह विशेष जानकारी दी गई है। टांग किसकी टूट गई? तो मेरी। तो टांग यह विशेष्य हो गया और मेरी यह विशेषण हो गया। तीसरा उदाहरण है, रहमान बड़ा मूर्ख है। इस वाक्य में संज्ञा रहमान है और संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी मूर्ख शब्द ने दी है। तो मूर्ख यह विशेषण और रहमान यह विशेष्य होता है। तो आपने इस वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में विशेषण के भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।